गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। मार्कंडेयेश्वर शिव, बटवृक्ष, श्री कृष्ण, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन पूजन का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हृदय में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख होकर 3 बार डुबकी लगाए और निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। संसार सागरे मग्नं पापग्रस्तं चेतनं त्राहि मां भगनेत्रघ्न त्रिपुरारे नमोस्तुते। नमः शिवाय शांताय सर्वपापहराय च स्नानं करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम। भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यूँ कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधिपूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। तदनंतर मार्कंडेयेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे। त्रिलोचन नमस्ते अस्तु, नमस्ते शशिभूषण, त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते। 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर शिव के लोक में जाता है। वहाँ से कल्पांत स्थायी बट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे। फिर निम्नांकित मंत्र द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस बट की पूजा करें। ओम नमो अव्यक्त रूपाय महाप्रलयकारिणे महाद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोस्तुते। अमरस्त्वं सदा कल्पे हरेश्चायतनं बट न्यग्रोध हर मे पापम कल्पवृक्ष नमोस्तुते। अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप बट वृक्ष को नमस्कार है। हे बट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। न्यगोध्र, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करें। ऐसा करने वाला मनुष्य कैचों से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय बट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के बैकुंठ धाम में जाता है। बट वृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करें। फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का भक्तिपूर्वक पूजन करके निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। नमस्ते हलध्र ग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे, नमस्ते अस्तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूषल को आयुध रूप में रखने वाले, आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है।
प्रलंब शत्रु आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजेय एक कुंडल से विभूषित फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करें। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्र चित्त होकर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चाणूर और केशी के नाशक आपकी जय हो। कंस नाशन आपकी जय हो। कमल लोचन आपकी जय हो। चक्र गदाधर आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। जगत पूज्य देव आपको जय हो। संहार संहारक आपकी जय हो। लोकपते नाथ आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है, इसमें दुखमय फेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्राह से पूर्ण है, इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है। भांति भांति के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ, पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्त वत्सल सर्पाभारी समस्त अभिलषित फलों के दाता मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले श्यामवर्ण कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले चौड़ी छाती वाले विशाल भुजा वाले पीत्र वस्त्र और सुंदर मुख वाले शंख चक्र गदाधर मुकुटांगद भूषित समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाल विभूषित श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेद समस्त यज्ञ सारे दान व्रत नियम उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के सम्यक पालन से जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और बंधन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों का पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर निम्नांकित रूप से प्रार्थना करे। नमस्ते सर्वगे देवी नमस्ते शुभ सौख्य दे त्राहि मां पद्म पत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते। देवी तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली हो और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोक हितकारिणी वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।